Several separation techniques can be employed to purify the recombinant proteins. जो recombinant proteins होते हैं या recombinant DNA होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए कुछ सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. उनका नाम बताइए. 3 टेक्निक्स है हमारे पास में. एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. पहला क्या है? क्रोमैटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. Chromatography, electrophoresis, ultrafiltration. Several separation techniques can be employed to purify the recombinant proteins including chromatography, electrophoresis or ultrafiltration. Several separation techniques can be employed to purify the recombinant proteins including chromatography, electrophoresis और ultrafiltration. Bioreactors क्या होता है? Bioreactors are vessels used to produce large quantities of specific products such as enzymes using microbial, plant, animal और human cells. तो बायोरिएक्टर्स एक वेसल है जहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे क्या? एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. किस तरह से? माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स को इस्तेमाल करके, माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स के इस्तेमाल करके हम एंजाइम्स जहाँ पे जिस वेसल में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उस वेसल को क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स. Bioreactors provide optimal conditions for achieving the desired product by providing the appropriate growth conditions such as temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. So bioreactors ये सारे इन favorable environments produce करता है. जैसे आपका pH कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, ग्रोथ कंडीशंस, ये सारे अप्रोप्रिएट ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर्स. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट टेक प्लेस आफ्टर द बायोसिंथेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. तो पहले तो ये मतलब जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो सीरीज ऑफ स्टेप्स, प्रोडक्ट बनने के बाद जो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं ना, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. क्या होगा जनरली? जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन गया है, सिंथेसिस हो गया है, बायोसिंथेसिस हो गया है किसी प्रोडक्ट का, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद फिर उसको सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई कर देंगे. सो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट टेक प्लेस आफ्टर द बायोसिंथेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इंक्लूड्स separation and purification process. So several separation techniques can be employed to purify the recombinant proteins including chromatography, electrophoresis and ultrafiltration. Bioreactors are vessels used to produce the large quantities of specific products such as enzymes using microbial, animal, plant or human cells. Bioreactors provide optimal conditions for achieving the desired product by providing the appropriate growth conditions such as temperature, pH, substrate, salts, vitamins and oxygen. Downstream processing is a series of steps that take place after the biosynthesis of a product including separation and purification processes. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.